फिनाल एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है? आइए क्या होता है आपके सामने करके देखते हैं। हमारे पास ये फिनॉल है, क्योंकि हमें एक डिफिनेशन पता है, कोई चीज अगर सोल्यूशन में H+ आयन देगा तो उसको हम एसिडिक बोलते हैं। यह है फिनॉल। फिनाल का ही दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोलिक एसिड, फिनॉल। फिनाल तो देखा होगा, जिससे टॉयलेट धुलते हैं, फिनॉल। फिनाल को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। जरा सा आप फिनाल के रिएक्शन से संबंधित चीजें अगर हम बात करें, इसको थोड़ा और ओपन कर दें, तो ऑक्सीजन पे 2-2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन को हम देखें तो यहां से ये H+ आयन फ्री होने जा रहा है, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया और यहां फ्री हो गया H+ आयन। बताइए, अगर सॉल्यूशन में H+ आयन मिल रहा है, इसका मतलब ये कैसा है? एसिडिक है। ये क्या है? फिनोलेट आयन। फिनोलेट आयन इसी को बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है ऑक्साइड आयन। चाहे फिनोलेट आयन बुलाइए, चाहे फिनॉक्साइड आयन बुलाइए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, ये जो फिनोलेट आयन है, इस फिनोलेट आयन की स्टेबिलिटी इस कार्बोलिक एसिड से ज्यादा है। ठीक है, इट इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। दैट इज वाई फिनाल इज एसिडिक। समझिएगा, यही रीजन है कि फिनाल क्या है, एसिडिक नेचर शो करता है। अब आप फिनाल ये है, ये फिनॉक्साइड आयन है। फिनाल और फिनॉक्साइड आयन में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? फिनॉक्साइड आयन की। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसी वजह से फिनाल एसिडिक है। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये H+ आयन को नहीं लेगा, H+ आयन सोल्यूशन में बना रहेगा। अगर सोल्यूशन में H+ आयन रहेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है फिनाल एसिडिक नेचर का होता है। आइए हम कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ के आर्डर से खेलना चाहेंगे, जो IIT JEE और नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं फिनॉल से। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि IIT JEE और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पर मिलते हैं, PC ग्रुप कोचिंग वाला पर। बच्चों, अगर फिनाल की एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो हमेशा आपको याद रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I या फिर -M, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I या फिर +M। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे इससे हम फिनाल के। आइए क्वेश्चन से खेलना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास फिनाल की 4 स्पीसीज दी गई हैं। यह है हमारे पास फिनाल। हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर निकालना है। पहला फिनाल, यह है दूसरा फिनाल, यह है तीसरा फिनाल, और यह है चौथा फिनाल। एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर निकालना है इस फिनाल का। पहला, दूसरा, तीसरा। क्योंकि हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -I और -M के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है +I और +M के। यानी माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, प्लस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे। तो चलिए भाई, ये तो प्लस वाला है, +I +M, ये है -I -M, और इसका तो -I बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता ही है। तो देखिए बढ़ाने वाले कौन कौन हैं?
ये दो बढ़ाने वाले हैं और ये ज़्यादा बढ़ाएगा क्योंकि NO2 की पावर ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक तीसरा, फिर चौथा। ये तो घटाने वाला है लेकिन इसका कोई घटा नहीं रहा है, जितना है उतना तो मेंटेन है, तो इसके बाद किसका नंबर आएगा? पहला, और सबसे कम दूसरा। दैट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। ये ऑर्डर आएगा। हमें निकालना है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -In - M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +In + M। तो ये ग्रुप कौन सा है? +M + I, ये है +M + I, और ये भी है +M + I। और एक चीज़ हमें ये भी पता है, कल बताया था, मीजो काम नहीं करता है मेटा पोजीशन पर और इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दो लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहे हैं, ये घटाने वाले हैं। यहाँ एक लोग घटा रहे हैं, यहाँ पे दो लोग घटा रहे हैं, तो ये तो घटाने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? पहला होगा, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कोई घटा तो नहीं रहा है ना, जितना उतना तो मेंटेन है। अब इसके बाद कौन होगा? तीसरा होगा, क्योंकि एक लोग घटा रहे हैं, कम घटा पाएंगे। इसके बाद इन दोनों में फैसला करना है किसका नंबर आएगा, क्योंकि भैया देखो ये कम घटा पाएगा, ये ज़्यादा घटाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, वो कम घटा पाएगा। तो फिर चौथा, और इसके बाद दूसरा। दैट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये क्वेश्चन कई बार जेई में और नीट दोनों में आया हुआ है और दोनों में बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल बात है। अब अगर निकाला जाए तो ये -M है, -I, ये भी -M -I, ये भी -M -I, और मेटा पे काम नहीं करता है मीजो। चलो एक लोग शहीद हो गए। अब एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना, और ये बढ़ाने वाले हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले हैं। अब आप कहेंगे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? दूसरा वाला, क्योंकि डिस्टेंस भी कम है, नज़दीकी भी है, ठीक। लेकिन दूसरा वाला एसिडिक नहीं होता है सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है ये वाला। अब आप कहेंगे सर ये यहाँ तो एक ही लोग बढ़ा रहे हैं, यहाँ दो लोग बढ़ा रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा चौथा। इसके बाद आएगा इसका नंबर दूसरा, और इसके बाद आएगा तीसरा, और इसके बाद आएगा पहला। ये करेक्ट ऑर्डर है, ये सही है। और बच्चे क्या करते हैं, वो बनाते हैं ऑर्डर ये कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा दूसरा, फिर होगा चौथा, फिर होगा तीसरा, और फिर होगा पहला। ये वाला ऑर्डर, और ये टोटल गलत ऑर्डर है, ये गलत है। पहला नहीं, दूसरा नहीं हो पाएगा पहले नंबर पर। कभी आप भूल जाए तो याद रखिएगा, पाम फिनॉल। रीजन क्या वही बताएंगे, पाम फिनॉल। ये ट्रिक याद रखना। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा पैरा डेरिवेटिव की, तो आर्थो मेटा पैरा, सबसे ज्यादा पैरा का, इसके बाद आर्थो का, दूसरे नंबर पे आर्थो का, और फिर मेटा का, और लास्ट में फिनाल का होगा जिसपे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। देखिएगा यहाँ पर बच्चों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हो गया चिलेशन। क्या हुआ? चिलेशन। अगर हम आपको कंपाउंड को इधर दिखाएं, इधर ये है और ये रहा, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में रिंग बन गया, रिंग का फॉर्मेशन हो गया। रिंग का फॉर्मेशन होने की वजह से अब ये हाइड्रोजन जो H+ आयन सोल्यूशन में दे देता था, अब ये H+ आयन सोल्यूशन में नहीं दे पाएगा, या आसानी से नहीं दे पाएगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली घट जाएगी और फिर इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आर्थो डेरिवेटिव पे होने की वजह से दूरी कम है, दूरी कम होने की वजह से चिलेशन हो गया। क्या हो गया? चिलेशन। तो दूसरे में चिलेशन हो गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए आप इस ऑर्डर को याद रखिएगा, पाम फिनॉल। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।